ऑप्टिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स। फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन में क्या होता है, आइदर द सोर्स और द स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर। To explain the phenomenon of Fresnel diffraction, a wavefront can be divided into large number of half-period elements, and each element or zone of a wavefront emits secondary waves continuously. बेसिकली होता क्या है कि जब आपके पास जो अपर्चर होता है आपका, अपर्चर इन द सेंस कि जब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके की जो ओपनिंग होती है, कोई लेंस होता है कुछ भी होता है, इसको हम कहते हैं अपर्चर। जो ओपनिंग होती है लेंस की है उसकी, तो इसमें डायफ्रेक्शन में क्या होता है, आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वेव्स का। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के साथ, और डायफ्रेक्शन में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। तो फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि जो सोर्स और स्क्रीन और बहुत क्या होता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द अपर्चर, कि अगर यहाँ पे सोर्स है और उसका डिस्टेंस ए है तो यहाँ पे स्क्रीन होगी जिसका डिस्टेंस की बी होगा। क्लियर, ये सोर्स हो गया आपके पास और ये स्क्रीन हो गई। अब होता क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल जो कहता है, हाइजेंस वेव थ्योरी, वो ये कहती है कि जितने भी प्राइमरी वेव फ्रंट्स होते हैं, हर प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलते हैं। ठीक है, हर प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलते हैं। तो इतने लार्ज नंबर्स को स्टडी करने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन सभी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को एक छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया, जिसको उन्होंने हाफ पीरियड एलिमेंट्स और हाफ पीरियड जोन बोला। ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है हमारे पास फ्रेस्नेल्स की हाफ पीरियड जोन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक ए बी सी डी, ये हमने एक वेव फ्रंट ले लिया जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ओ पी का ओ, ये जो पॉइंट है आपके पास, दिस इज योर पॉइंट ओ, दिस इज एट अ डिस्टेंस बी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंडरी वेवलेंथ्स जो बने आपके पास उसको हमने डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट दैट इज डिस्टेंस m1, दिस इज m2, दिस इज m3, दैट इज m1 डैश, m2 डैश और m3 डैश। इस पोर्शन को हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे शो किया कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेंटर, एंड जहाँ पे हमारे पास इमेज बनी है वहाँ पे m1 m2 m3 क्या है, हमने जो इनको सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को जो हमने इसमें फर्दर डिवाइड किया है। तो अभी हम इसमें लिखेंगे क्या एग्जाम में, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी सी डी perpendicular to the plane of paper let OP is equal to B is the shortest distance from secondary wave O to reach point P। क्लियर, O इसमें B क्या है हमारे पास, O क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट का पॉइंट है। तो B पर पहुंचने के लिए जो हमारे पास जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज D, P तक पहुंचने के लिए। क्लियर, नाउ फ्रेस्नेल divided the wavefront into zones of increasing radii, मतलब बार बार वो रेडियस को इंक्रीज करते गए, सच दैट, उसमें कंडीशन क्या थी कि एक रेडियाई से दूसरे रेडियाई के बीच में जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 से इंक्रीज करेगा, सच दैट द मीन डिस्टेंस ऑफ जोन फ्रॉम P
increases in steps of lambda by 2 where lambda is wavelength of light. Now here phase difference is pi. जो फेज डिफरेंस होगा दो वेव्स के बीच में वो क्या होगा, पाई होगा. These half period zones these division of wavefront into zones is called half period zone. ठीक है, तो ये बने कैसे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, with P as center and radii equal to, रेडियस हमने क्या ले लिया, b प्लस लैम्डा बाई 2, दूसरा हमने ले लिया b प्लस 2 लैम्डा बाई 2, तीसरा हमने ले लिया b प्लस 3 लैम्डा बाई 2. तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई लेके हमने क्या किया, कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए ऑन द वेव फ्रंट. कुछ इस तरीके से ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने ड्रॉ किए. ये जो पॉइंट था ये O था, ठीक है, ये डिस्टेंस ये M1 पॉइंट है, M2 M3, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास b प्लस लैम्डा बाई 2 है, OM1. OM2 आपके पास b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 है और OM3 इज इक्वल टू b प्लस से 3 लैम्डा बाई 2 है. नाउ हियर R1 is equal to OM1, R2 is equal to OM2 and R3 is equal to OM3. इस तरीके से हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ किया. उसके बाद हमने मीन डिस्टेंस निकाला. द मीन डिस्टेंस of all the point on first half period element. हाफ पीरियड एलिमेंट को हम HPE लिखते हैं. फ्रॉम P is दो के बीच में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, B एक का है और B प्लस लैम्डा बाई 2. तो एवरेज कैसे निकलेगी, दोनों को 2 से डिवाइड करते तो फर्स्ट का डिफरेंस क्या था हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये b है और इन दोनों के बीच में b प्लस लैम्डा बाई 2 है. तो ये जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हमने क्या किया, एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया, b प्लस लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस लैम्डा बाई 4. इसका मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव जोन प्लेट्स. दिस इज mean distance between two consecutive हाफ पीरियड एलिमेंट्स. ठीक है, सिमिलरली ये क्या था आपके पास, दैट इज फर्स्ट HPE. सिमिलरली जो सेकंड HPE है दैट विल बी b प्लस लैम्डा बाई 2, ये डिस्टेंस है, दूसरा b प्लस लैम्डा, b प्लस 2 लैम्डा बाई 2 ओवर 2. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी b प्लस 3 लैम्डा बाई 4. ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास
फर्दर जो है एच पीज आती रहेंगी एंड सो ऑन। अब हमने क्या किया, लेट b plus lambda by 4 is equal to x, therefore b plus 3 lambda by 4 is equal to x plus lambda by 2, and b plus 5 lambda by 4 is equal to x plus lambda, and so on. Now the displacement at point P due to waves coming from first HP, coming from first HPE is given by y1 is equal to a1 sin 2 pi by lambda vt minus x, और इसको हमने लिख दिया a1 sin omega t minus 5. Now this is the distance, or you can say displacement equation. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्लियर, तो इसको हमने लिख दिया a sin ओमेगा t माइनस 5, वेयर यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं हम y1 इज इक्वल टू a1 sin 2 pi by lambda vt minus x is equal to a1 sin omega t minus 5. Here a1 is the amplitude at point P due to first HPE. V is the velocity of wave. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2 पाई न्यू बाई सी, 2 पाई न्यू, और न्यू क्या होता है सी बाई लेमडा, तो वी बाई लेमडा हो जाएगा, और फाई जो है दैट इज 2 पाई बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू एक्स, दैट इज द फेज डिफरेंस। तो इस इक्वेशन की नोटेशंस हो गई है। सिमिलरली y2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी a2 साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी, एक्स की जगह हमने एक्स की जगह हमारे पास क्या था, ये था, पहले में एक्स की जगह बी प्लस लेमडा बाई 2 था, दूसरे में क्या था एक्स प्लस लेमडा बाई 2, तो वी टी माइनस एक्स प्लस लेमडा बाई 2, दैट इज a2 साइन, फेज डिफरेंस हमने कितना बताया था पाई का, माइनस फाइव माइनस पाई, इसको हमने क्या लिख दिया माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, सिमिलरली हम y3 y4 लिख लेंगे। y3 क्या आ जाएगा, a3 साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस लेमडा इज इक्वल टू a3 साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 2 पाई, दैट इज a3 साइन ओमेगा टी माइनस 5, एंड सो ऑन। इस तरीके से y4 y5 हम लिखते रहेंगे। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा that will be y is equal to y1 plus y2 plus y3 up to yn, that will be a1 minus a2 plus a, मतलब जो a नेगेटिव ओड वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव है, जो इवन वाली टर्म्स है वो नेगेटिव है, इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमने a कॉमन ले लिया माइनस 5, इसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5, where a is equal to a1 minus a2 plus a3 up to an। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, द रिजल्टेंट
Magnitude of amplitude depends upon, फर्स्ट ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाफ पीरियड जोन। सेकेंड ये डिपेंड करता है मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग वेव्स। और थर्ड ये डिपेंड करता है obliquity of waves reaching P from corresponding zones। क्लियर? ये तीन चीज़ों पे जो है आपके पास ये जो आपका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड है इसका वो डिपेंड करता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाफ पीरियड जोन। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही उसमें आंसर लिखना है।